अगर आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और इस बार का CUET UG एग्जाम देने वाले हैं ना, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आपके पास मौजूद है और ख़ास तौर पर वो यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप लिस्ट में आती है और उसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, पढ़ाई करें और एक बहुत अमेजिंग सा करियर बनाएं। तो हम लिस्ट लेकर आ गए हैं उन कॉलेजेस की, उन यूनिवर्सिटीज़ की, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट, और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेक एड के इस खास वीडियो में। सो बात हो रही है कि आप आर्ट्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में ना सबसे पहला नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया का। देखिए, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो है नहीं, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समेटे हुए है जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं ना, यहाँ एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आप एक बेहतरीन स्कॉलर के रूप में इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे। सो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, BHU। आपको पता ही है, ये भी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रायोरिटी में BHU का नाम सबसे पहले आता है। सो आप अगर आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप BHU को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 110% जगह दे सकते हैं और यहाँ जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहे लॉ की पढ़ाई करना चाहें या फिर BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहें, सारी चीज़ें आपको क्वालिटी में मिलेंगी BHU में। सो BHU को आप अपनी लिस्ट में नंबर 1 जगह दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपको पता ही है कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स और कितने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो JNU का हिस्सा रहे हैं। सो आप अगर चाहते हैं कि आपको हायर एजुकेशन में आगे जाना है, चाहे मास्टर्स हो चाहे PhD हो, तो आप JNU में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि JNU में जो UG के एडमिशन होते हैं ना, वो सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज में होते हैं, बट मास्टर्स के लिए आप अपना सकते हैं JNU को, और उसके बाद अगर आप PhD करना चाहते हैं तो भी JNU आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगली बारी आती है सभी के फेवरेट DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो मुझे लगता है लगभग हर किसी का सपना होता है। सो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और DU में एडमिशन ले लीजिए। DU में आप चाहे तो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस के में ऑनर्स कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। सो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार और आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप DU को भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जगह दे सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन इनमें एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है, क्योंकि CUET स्कोर के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉप इंस्टीट्यूट्स फॉर आर्ट्स। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आपको और जानना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाएं। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।